एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ इस समय हेल्थ मिनिस्टर स्कीना मैम है। मैम, अभी हालिया ही एक ख़त लिखा है मैडम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए और अपोजिशन में बीजेपी से मदद मांगी है। साल 2014 में भी ये मदद मांगी थी और इस बार फिर से मदद मांगी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि जो है ये पीडीपी की प्रेसिडेंट साहिबा, अब देखिए उनको तो हरकतें करनी अब वो मजबूर हैं क्योंकि लोगों ने उनको पूरा रिजेक्ट किया हुआ है। 2002 में उसने सरकार बनाई, 14 में फिर सरकार बनाई, आज वो 2 या 3 सीटों पे आ गई है। सरकार में ये जो शराब पे बैन की बात की गई है वो पहले से हमने की है और आज भी कर रहे हैं हम लोग कि ये जो बैन है शराब पे होनी चाहिए। वो ड्रामा कर रही हैं, वो दिखावा कर रही हैं, लेकिन हम जेन्युइनली करना चाहते हैं। उससे 14 में भी बीजेपी में सरकार में रही हैं, तब क्या हुआ? तब क्यों नहीं बैन कर पाई वो शराब? तब भी कर सकती थी, वजीर आला थी तब जम्मू कश्मीर की वो, और हमारे पास उस वक्त स्टेट हुड था, हमारे पास 370 था, वो चीज़ें भी उसने ख़त्म करवाई, सब कुछ डुबो दिया उसने, सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो भी हमारी इज्जत थी, जो भी हमारा मुकाम था, जो भी हमारे पास चाहे 370 हो चाहे स्टेट हुड हो, उस सब चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया। उसके अगर कोई जिम्मेवार है वो खुद है, लेकिन आज वो बस सियासत करने के नाम पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? जो अल्कोहल के लिए बैन पे बिल पेश किया जाएगा, सबमिट हुआ है अभी ये प्राइवेट मेंबर पे? जी, मैं समझती हूँ होना चाहिए क्योंकि ये एक बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, इस पे बैन हो जाना चाहिए। मैम, 4 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं आप इस समय और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। प्राइवेट स्कूलों पे किस तरीके की कार्रवाई हुई है पिछले 3 महीनों में? चाहे वो उनके स्कूल की फ़ीस के हवाले से बात की जाए, एडमिशन फ़ीस की बात की जाए, और जो सरकारी स्कूल हैं, क्या इनमें अभी तक टेक्स्ट बुक पहुंच चुकी हैं पढ़ने के लिए? जी हाँ, टेक्स्ट बुक्स तो ऑलमोस्ट आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि ये जो एकेडमिक सेशन चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट जो है थोड़ा बुक्स पहुंचाने में टाइम, लेकिन इंशाल्लाह अब जो किताबें हैं पहुंच गई हैं। स्कूल भी अब खुलने वाले हैं विंटर वेकेशंस के बाद। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जहां तक इंफॉर्मेशन आई, जहां रिटन कंप्लेंट की, वहां कमेटी बनी, ऑलरेडी हमने बनाई है, ज़ाडीओज़ की, सीओज़ की और वहां के कंसर्न प्रिंसिपल्स की। वो जहां कमेटी में कोई कंप्लेंट आई उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई। मैम, NRHM के मुलाजमीन हैं, उनकी भी डिमांड थी उनकी तनख्वाहों को लेकर, उनके लिए परमानेंट पॉलिसी को लेकर। इसी तरीके से हेल्थ विभाग में कुछ और भी मुलाजमीन हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो सरकार क्या सोच रही है उनके लिए? देखिए, जो NHM है वो यहाँ की स्कीम नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। उसकी जो फंड्स आते हैं, जो उनका ऑनरेरियम आता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिल्ली से आता है। हम उनको बार बार लिख चुके हैं, फिर कोशिश करेंगे लिखने की, लेकिन अगर होगा तो वहाँ से होगा, यहाँ से स्टेट से नहीं होगा, UT से। स्टेट कब तक आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए, क्योंकि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी तो स्टेट आ जाएगी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। ये भी हम सुन रहे हैं आजकल कि कहीं बीजेपी के साथ एनसी का कोलैब या अलायंस तो नहीं होगा, ऐसी बातें चल रही सोशल मीडिया पर। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो दुश्मन हमारे हैं, जब उनको लगता है वो किसी तरह हमें टारगेट नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इलेक्शंस में भी ये बात छेड़ी थी जब कांग्रेस से हमारा अलायंस नहीं हुआ था। वो इस बात को फैलाने में लगे थे, लेकिन जब कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ फिर वो इसको फैला न पाए। साहब भी आज निकल गए ना असेंबली से, वॉकआउट किया 370 वो क्या करेंगे असेंबली में? जो आज हमने खोया है वो सब उनकी बदौलत है। वो तो थकते नहीं थे, बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, तो आज किस मुंह से बात करेंगे? वो सजाद लोन साहब की सारी देन है। कभी बंदूक पकड़ के लोगों को गुमराह किया है, कभी दिल्ली का नाम लेके लोगों को बताया गया है, कभी बड़े भाई के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया है। किस मुंह से बात करेंगे? सजाद लोन साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो भी किसके कोटे से? बीजेपी के कोटे से रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई हक बनता है कि वो बात करें। मैम, कश्मीर में हालात ठीक हुए? हालात में काफ़ी बेहतरी आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं हुए। पूरी तरह आप ठीक नहीं कह सकते हो, लेकिन कुछ हद तक सुधार आया है हालात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय बातचीत कर रही थी स्कीना मैम, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। और वैसे ही सर, आपसे भी 2-3 बातें करना चाहेंगे, लाइव चल रहा है। अच्छा मैम, ये अभी हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। मैं देता हूँ जी, नंबर भी देता हूँ। तनवीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खैर सर, इंटरव्यू एक छोटा सा फिलहाल के तौर के ऊपर आप देख रहे थे खास रिपोर्ट स्कीना मैम के साथ आमिर सुहेल की।